बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड ट्रेंड और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जोन आप देखिएगा, ये आपने देख लिया। तो अभी हम इधर व्हाट्सएप में आते हैं। फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग 7:05 पर आपको टाइम भी नज़र आ रहा है। तो जो मैंने जोन शेयर किया था यही था, आपको दिख रहा है। तो ये 7:05 पर मैंने जो फर्स्ट जोन अपना सुबह अर्ली मॉर्निंग शेयर करता हूँ, तो मैंने ये वाला जोन शेयर किया था और लेट नाइट मार्केट ने आखिरकार इसी को टैप किया। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है टैप हो गया, अल्लाह ताला का शुक्र है, जिस तरह मैंने जोन क्रिएट किया वैसे टैप हो गया और हमेशा ये होते रहते हैं, आप वीडियो देखते हैं। तो अब क्वेश्चन आपका ये है, क्या ऊपर जाएगी या मज़ीद नीचे आएगी? ये दो क्वेश्चन है ना। तो इन्हीं दो क्वेश्चन का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले इधर आते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं सबसे पहले। ये देखें, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट ने टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद मार्केट क्रैश किया यहाँ तक, फिर रिटेस्ट करने ऊपर गई। ऐसे ही है ना, मार्केट डाउन आई, रिटेस्ट करने ऊपर गई। तो इसी के ऊपर हम जोन ड्रा करते हैं। ये टॉप है मार्केट का, अब देख रहे हैं, ये डिप लगाया था थर्सडे, डिप लगाने के बाद ये टॉप बनाया और हमारा जोन ड्रा हो गया। तो फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ? फ्राइडे वाले दिन मार्केट देखें, 80 से मैंने बाय कराया था, 80 से बाय कराया तो वो गई 36 तक, यानी $56, $56 ऊपर चली गई बाय जोन से, हमारे बाय जोन से स्ट्रांगली। तो जब इतनी तेज़ी से ऊपर गई तो मैंने यही सोचा कि शायद मार्केट अब, क्योंकि देखें 3000 से नीचे स्टे करती तो 3100 के, तो हम ये सोच थी हमारी कि फिर मार्केट बेरिश रहेगी, 3000 के 3100 के ऊपर चली गई तो फिर बुलिश हो जाएगी। तो उस वक्त देखें, मैं आपको एक ये यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप लोग या हम सब लोग कहते जी हम ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मार्केट वाले थिंक टैंक हैं, वो हमसे भी 100 दर्जे 1000 दर्जे ज़्यादा ज़हीन हैं। वो हमें ट्रैप करते हैं, हमें डॉज कराते हैं, हमें धोखा देते हैं, दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। जोन भी था हमारा, लेकिन हमारा माइंड सेट बदला गया उस वक्त। कम से कम मुझे इस धोखे में डाला उन्होंने, मार्केट मेकर्स ने, कि मार्केट आप बुलिश हो, क्योंकि मैंने वो फ्राइडे वाले दिन बताया था कि H4 अगर 3100 के नीचे क्लोज कर जाती तो मार्केट के निचले टारगेट ओपन हो जाएंगे। 3100 के नीचे 80 तक आई, 80 तक आई, बल्कि 78 तक आई और फिर वो स्ट्रांगली ऊपर गई $56 और 56 या $60 ऊपर गई। तो अगर 78 या 76 जो नीचे आई थी, तो वो काउंट किया जाए तो तकरीबन $50 या $60 बन जाते हैं ऊपर, 36 तक ऊपर गई और फिर स्ट्रांगली क्रैश कर गई मार्केट। और जो न्यूज़ आई, न्यूज़ में भी उसको कंटिन्यू रखा, हालांकि न्यूज़ का इम्पैक्ट इतना नहीं होता कि $120 ही मार्केट को नीचे क्रैश करा दिया जाए। बहरहाल जोन था, ये बातें तो यहाँ हुई ना, लेकिन टेक्निकली देखा जाए ना, ये बातें सारी अपनी जगह ठीक है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट ने जो पुल बैक बनाया था उसी के मुताबिक आई है। तो मार्केट तो टेक्निकल चली है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, मुझमें ये ज़रूर गलती हुई कि मार्केट जो प्रीवियस हाई है ये वाला, आपको दिख रहा है ना, मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ, ये वाला हाई, ये वाला हाई अगर ये वाली कैंडल ब्रेक कर जाती फिर तो बुलिश थी, स्ट्रांग बुलिश थी, लेकिन उसने वो वाला हाई ब्रेक नहीं किया जो थर्सडे वाले दिन इसने जो एक मूव की थी या ऊपर गई थी रिटेस्ट करने, तो वो रिटेस्ट पॉइंट इसने ब्रेक नहीं किया, फिर वो नीचे क्रैश करती गई। तो मेरा ये था कि न्यूज़ में $20 नीचे आ जाएगी, $30 नीचे आ जाएगी, लेकिन इतना नहीं मेरे से। बहरहाल टेक्निकली लेवल पड़ा हुआ था मार्केट, ठीक है फंडामेंटली चलती है, लेकिन टेक्निकल टू टेक्निकल कल भी चलती है। तो ये तो एक फ्राइडे वाले दिन की कहानी कि मार्केट ने हमें डॉज कराया, हमें एक बार वो ऐसे शो किया कि ऊपर जाएगी, फिर वो अचानक नीचे आ गई। तो ये हमेशा चलता है।
अच्छा जी, अब ये फ़ोन प्ले हो गया। देखें ये H4 का टाइम फ्रेम है, ऐसे ही है ना। तो अब इसके ऊपर हम फ़ोन को इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं। मेरी बात सुनें प्लीज़। ये टॉप, ये बॉटम, ठीक है जी। फिर कल फ्राइडे वाले दिन इस जगह गई थी ना, जो कल फ्राइडे वाले दिन का हाई था, तो सेम फ़ोन सेम आता है। तो जो ऊपर पुल बैक बना था मार्केट का, उसके मुताबिक मूव पूरी हो चुकी है। जो ऊपर पुल बैक बनाया था उसका जो पोटेंशियल था, मार्केट वो पोटेंशियल कंप्लीट कर चुकी है, अब न्यूट्रल पोजीशन में है। अब डाउन साइड में आने का मज़ीद इसमें एनर्जी पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, नीचे आ सकती है, लेकिन पहले पोटेंशियल क्रिएट करना होगा, ऊपर जाना होगा, ऊपर जाके फिर इसी किस्म का पुल बैक बना के पुल बैक बनाएगी। उस पुल बैक को हम मेजर करेंगे तो फिर वो हमें नीचे वाले टारगेट दे सकता है। ये बात यहाँ तक आप माइंड में रखें कि यहाँ से नीचे नहीं जानी चाहिए और ना जा सकती है। कल रात नहीं गई, खड़ी रही है तकरीबन, इस तरह समझे 4 और 4 8 घंटे, आखिरकार ऊपर क्लोजिंग दी है हमारे जोन के। अच्छा, मुझे ये खतरा था कि ये जोन के अंदर ना क्लोजिंग दे जाए, फिर हमारे लिए मसला हो जाता। हम जो डिसीजन करने के लिए ना, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा मसला बन सकता था कि हमारे लिए डिसीजन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता था अगर इसी जोन के अंदर मार्केट क्लोजिंग दे जाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने क्लोजिंग दी है हमारे जोन के ऊपर करके, तो इट मीन जोन रिस्पेक्ट हुआ, मज़ीद पोटेंशियल नहीं है डाउन आने का, तो अब ऊपर ही जाना है। आपका अगला क्वेश्चन, कहाँ तक ऊपर जाना है? सिंपल तरीका है, ये फ़ोन हमने कहाँ से कहाँ तक ड्रा किया था, आपको नज़र आ गए जो ऊपर वाले 2 डॉट हैं, उन्हीं 2 डॉट से टॉप से भी रिट्रेसमेंट डाल लेंगे, फिर जो सेंटर वाला है उससे भी, यानी ऊपरी 2 डॉट से हम अपने रिट्रेसमेंट डाल लेंगे। फ़ोन डिलीट हो गया कोई इशू नहीं, दोबारा डाल लगा लेंगे। ये टॉप है, टॉप से एक तो ये हुआ जोन हमारा, ये ड्रा हुआ। रीडिंग क्या आई इसकी? अगर मार्केट स्ट्रांगली ऊपर जाती है तो पहला सेल जोन होगा एक 3104 और 3117, एक सेल जोन ये हुआ। और उसके बाद दूसरा सेल जोन यहाँ से लगाएंगे ना, यहाँ से पिन पॉइंट, और डिप कहाँ तक लगाया था इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा, ये एरिया है ना, 2 जोन लगे पड़े हैं, एक को रिमूव कर देते हैं, रहने देते हैं। तो दूसरा बनता है 88, 3088 और 3097। पहला जोन तो हर सूरत मार्केट को प्ले करना होगा। हाँ, यहाँ एक और इशू है, मार्केट ब्रेक इवन उठाती है, हमें खौफजदा करती है, थ्रेट करती है, तो एक जिस तरह कहते हैं ना, मतलब डराती है, तो वो ये हो सकता है सिंपल कि मार्केट यहाँ रिटेस्ट करे, क्योंकि जो रिटेस्ट करेगी वो हमें ऊपर तक पोटेंशियल देगा। ये भी पॉसिबल है कि मार्केट, देखिए अगर छोटे टाइम फ्रेम में चला जाया जाए ना, हम 15 मिनट में आ जाते हैं, 15 मिनट में। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप गौर से चेक करें। सॉरी, वीडियो संडे की है, आप इजी हैं, मैं भी इजी हूँ, थोड़ा टाइम लगाते हैं। ये देखें मार्केट ऊपर गई, रिटेस्ट करने नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, ऐसे है ना। अगर छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से देखा जाए तो मार्केट रिटेस्ट कर चुकी है। अच्छा, रिटेस्ट जो M15 का रिटेस्ट है, देखिए यहाँ से उठी थी, यहाँ तक गई थी, फिर डाउन यहाँ तक आई, देखिए पिन पॉइंट मार्केट ने इसको टैप किया है, और फिर वहीं से वो 40 बनता है, तो $3 मार्केट तकरीबन डाउन आई है, $3 से थोड़ा ज़्यादा, कितनी डाउन आई थी, 35, यानी $5 नीचे आई थी। ठीक है, लेकिन इसको टैप करने के बाद मार्केट डाउन नहीं आई, बल्कि दोबारा से ऊपर जाने की इसने कोशिश की हुई है।
तो जैसे ही देखिए मैंने कल टीपी दिए थे 47 था एक टीपी हमारा, दूसरा टीपी मेरे ख्याल में 95 था ना, कल रात रात देर गए, तो ये सेंट्रल लाइन इसकी 47 बनती है। तो 47 का टीपी तो हिट करना होगा मार्केट को, पहली बात तो ये है। अगर 47 के ऊपर निकल जाती है, ऊपर कहाँ तक, 55 से ऊपर निकल जाए, तो फिर 95 हर कीमत में लगेगा। इस जोन से जैसे ही बाहर निकलेगी, ऊपर निकलेगी, तो फिर वो 95 हर सूरत में इसको टैप करना पड़ेगा और हर कीमत में, और करना होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो कल हम 47 और 47 यहाँ मैक्सिमम बुक कर लेंगे। तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट 55 के ऊपर निकलती है तो फिर 95 ही होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये चीज़ है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मार्केट रिटेस्ट कर चुकी है, तो बड़े टाइम फ्रेम में तो नहीं दिख रहा हमें। अच्छा जी, ये चीज़ यहाँ हो गई। तो अगर ये देखें, फिर दूसरी बात है, जोन ब्रेक भी हो जाते हैं, ऑन द रिकॉर्ड बात है, जोन टूटते रहते हैं, रिस्पेक्ट होते रहते हैं, दोनों सूरतों में चलता रहता है। तो अगर डाउन ही आना है, फ़र्ज़ करें अगर आप कहते हैं जी मार्केट डाउन आएगी, ठीक है मान लेता हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये था कि मार्केट जिस तरह मूव कर रही थी उसी दौरान ही उसको तोड़ जाती, जिस तरह नीचे अच्छा, फिर यहाँ एक और क्वेश्चन पैदा होता है, तोड़ जाती क्यों? देखें, जब से मैंने ट्रेडिंग शुरू की है ना, ये थर्ड टाइम है, कल रात फ्राइडे नाइट थर्ड टाइम है कि मार्केट डेली में $120 मूव किया है। ये कल किया था, फ्राइडे वाले दिन किया था $120 मूव, थर्सडे वाले दिन किया था $120 मूव, एक दफ़ा मेरे ख्याल में वो अक्टूबर था 2024 अक्टूबर था या नवंबर का महीना था, उसमें भी मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी थी, तो तब भी $120 मार्केट $120 एक दिन में मूव बनाया था। तो ये थर्ड टाइम है कि मार्केट ने डेली में विद इन अ डे $120 मूव। देखिए अगर उसको फिर तोड़ देती है हमारे जोन को, तो अभी तक तो ऐसी मिसाल नहीं है, एग्जांपल नहीं है फॉरेक्स की दुनिया में कि मार्केट $120 से ज़्यादा मूव करे एक दिन में। तो मैक्सिमम यही रिकॉर्ड है ये, मतलब एक दिन की जो मूव है। तो अगर फ़र्ज़ करें ये रिकॉर्ड तोड़ देती मार्केट, तो फिर इसमें 20-20 हमें और ऐड करने होते, $20 मज़ीद ऐड करने होते, $140 बनते। तो इसमें 25 फिर पूरा 3000 लग जाता नियर अबाउट, पूरा 3000 लग जाता। देखते हैं 3000 पॉसिबल था क्या? अभी हम रिमूव हो गया था, हम दोबारा लगाते हैं इसको। तकरीबन पॉसिबल था, अगर $20 $20 और भी नीचे आती ना, क्योंकि वो गिनती होती है हमारी 20 40 60 80 100 120, तो 3000 के राउंड अबाउट भी मार्केट डाउन आ सकती थी, तो तब भी हम ये कहते कि जोन ब्रेक नहीं हुआ। तो अब $120 नीचे आई है, तो $60 इसमें ऐड करें तो 74 50% रिट्रेसमेंट। लेकिन ये मेरी जो एडिट है, जो फेबो के लेवल है ना, ये एडिटेड हैं ऑलरेडी। तो लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो मैंने दी हुई हैं ना, तो इनमें से किसी एक ज़ोन को प्ले करना होगा, तकरीबन 90 97 राउंड अबाउट, ठीक है 88। तो इस ज़ोन को तो बाहर फूल मार्केट को प्ले करना होगा। और दूसरी बात यह है कि ऊपर लंबी विक पड़ी हुई है, हो सकता है मार्केट विक विक फिल करने चली जाए, जो ऊपर वाला जोन है सेल जोन, हो सकता है वहाँ तक भी चली जाए, इसको रोकने वाला तो कोई नहीं है, अपनी मर्जी करती है। तो ये सिचुएशन है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और अल्लाह के हुक्म से ऊपर जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इधर, क्या नाम है अपना इसका, ये इसको कहते हैं MT4 कहते हैं। हाँ जी, इधर MT4 में हम आ गए। अच्छा, MT4 में एक बार जब नवंबर में गिरी थी एक दिन में $120, तब भी मंथली की 50% रिट्रेसमेंट दी थी। अब आप चेक कर रहे हैं ना, मैंने किस जगह पर फेबो लगाया हुआ है, ये मंथ ऑफ मार्च जो ग्रीन कैंडल पड़ी हुई है, मंथ ऑफ मार्च
पूरी कैंडल और प्लस जो अभी टॉप बनाया है अप्रैल के कुछ दिनों में, तो इस एरिया के ऊपर मैंने ये फैबो ड्रा किया हुआ है। आप भी ड्रा कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये चीज़ यहाँ हो गई, क्योंकि देखें ये एक किस्म की वो गंजी कैंडल है जिसे कहते हैं, वो ऊपर भी वीक नहीं है नीचे भी वीक नहीं है। तो जब अब ये कैंडल ऊपर जाएगी, रेड कैंडल जब ऊपर जाएगी, जो इसके नीचे विक बनेगी, ये विक उस ग्रीन कैंडल की विक शुमार होगी। मारूबोफू कहते हैं गालमन इसको, जिसके ऊपर नीचे विक नहीं होती। तो एक चीज़ मैंने नोट किया है, जो मारूबोफू कैंडल होती है उसकी ऊपर नीचे विक नहीं होती, लेकिन नेक्स्ट कैंडल होती है जो वो उसकी विक मतलब बनाती है करके, वो फिर उसकी विक कंसीड होती है। अब चेक करते हैं इसको, थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं। मंथ है ना, तो डेली में आ जाते हैं ताकि हमें थोड़ा बेहतर पता चले। अभी देखिए पिन पॉइंट 50% अब फैबो रिट्रेसमेंट है इसकी। हाँ, 50 के नीचे विक लगा जाती तो मैं फिर भी कह सकता था कि मार्केट डोर ओपन करके गई है। तो फैबो का ये होता है कि ये पिन पॉइंट वर्क करता है। अगर 50 के नीचे 50% ऑफ फैबो के नीचे अगर विक छोड़ के मार्केट फिर ऊपर स्टेबल हो जाती, तो हम कह सकते थे कि ये इसने दरवाज़ा ओपन किया है, ब्रेक किया है, ऊपर चली गई है, दोबारा आके इसको नीचे चली जाएगी। लेकिन मैं बहुत गौर से, दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे, मैं लेकिन किसी का भी जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं इंतहाई मतलब गहराई से मार्केट को देख रहा था, ट्रेडिंग व्यू, MT4 ट्रेडिंग व्यू, और ये चीज़ें देख रहा था, तो इसलिए मैं मतलब आप पे जवाब नहीं दे पाता। बाकी कोई इशू नहीं, आप ज़रूर मैसेज किया करें, मैं रिप्लाई ज़रूर किया करूँगा। तो अब फर्स्ट टीपी क्या होगा, देखिए 38% फैबो कन्फर्म है, ऑन द रिकॉर्ड है। तो 3049.50 के राउंड अबाउट उधर हमारा क्या बन रहा था, 47 बन रहा था ना पहला टीपी। तो इधर पहला टीपी क्या 49 राउंड अबाउट $2 का इशू नहीं है, कन्फर्म हुआ, यानी डबल कन्फर्मेशन हो गई। तो अब 23% ऑफ फैबो क्या बनता है, 97 बनता है। जो ऊपर वाला जोन पड़ा हुआ था ट्रेडिंग व्यू में हमारा, वो यही था ना 97 वाला। तो इट मीन सॉरी एक सेकंड जी, तो इट मीन पहला टीपी तो हिट करना पड़ेगा, हर कीमत में करना पड़ेगा। वो क्या बनता है 38% ऑफ फैबो 48 50 राउंड अबाउट, ये टैब हो गया, कोई इशू नहीं है। अब हमने क्या करना है, अगर इसके ऊपर कैंडल देती है, 15 मिनट दे देती है, आधा घंटा दे देती है, तो फिर साफ ज़ाहिर है ला महल्ला इंशाल्लाह इंशाल्लाह 3095 96 राउंड अबाउट इस एरिया को हर कीमत में मार्केट ने टैप करना होगा। ठीक है जी। तो 95 के ऊपर स्ट्रांग बुलिश है, तो 95 के नीचे स्कैल्पिंग सेल पॉसिबल है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। लेकिन जो मेरी सोच है, रिट्रेसमेंट है, हो गई, जान छूटी, कोई इशू नहीं है। सोच छोड़ दें कि मार्केट मज़ीद सेल आएगी, हाँ आएगी, तो हमें उसका कोई इशू नहीं है। हमारे पास लेवल ड्रा हो चुके हैं। तो अगर मार्केट एक तो हमारा वो H4 का जोन जो हमने उधर ट्रेडिंग व्यू में लगाया था वो ब्रेक करे, और दूसरा देखें पिन पॉइंट 3014 आ रहा है, उधर भी 3014 अपर कार्नर बन रहा था हमारे जोन का। तो फिर हम 60 तक वेट करेंगे, 2978 2978, फिर ये हमारा स्टैंडर्ड एरिया रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पिन पॉइंट आप इसमें बाल बराबर भी कमी बेशी नहीं होगी। तो अगर वो 50% ऑफ फैबो को ब्रेक करती है तो कर लें, हमें क्या इशू है। तो हमें नेक्स्ट टारगेट मालूम है, नेक्स्ट टारगेट से हम बाय कर लेंगे, स्कैल्पिंग सेल कर लेंगे नीचे से। तो 14 के नीचे अगर 15 मिनट आधे घंटे की कैंडल देती है, तो अगर वो ऊपर जैसे रिटेस्ट करने जाए तो टॉप से फिर हम सेल डालेंगे, तो उसका टीपी ये वाला रख लेंगे हम 2976 के राउंड अबाउट इंशाल्लाह। नीचे इसका 50 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है। ठीक है जी, इधर डबल कंफर्मेशन हो रही है, तो हमारी जो बाय है वो स्ट्रांग बाय चलेगी हमारी। तो लेकिन अब इतना मेरे ख्याल में शायद नहीं है। एक बार पहले भी मैं दिखा दूं आपको, शायद नवंबर था, तो तब भी नवंबर दिसंबर, ये देखें ना, ये नवंबर है, इसमें भी ये देखें मार्केट क्रैश की थी इधर
25-26 तक नीचे आई थी। ठीक है जी। तो एक ये देखें, ये कहाँ से थी, 2718 से लेके 2605, ये भी तकरीबन $120 का गैप है। ये वाली जो रेड कैंडल पड़ी हुई है, एक ही दिन में $120 इसने मूव किया था। तो इधर इधर जो ये वाला जो एरिया है, यहाँ से लेके 2789 से यहाँ तक, ये आप चेक करेंगे, मंथली कैंडल का 50% रिट्रेसमेंट दी थी, मुझे अभी भी याद है। उसी मंथ में आप चले जाएंगे, ये मंथ कौन सा बन रहा है, अक्टूबर बन रहा है। ठीक है जी। तो अक्टूबर, हाँ जी, सितंबर या अक्टूबर जो प्रीवियस कैंडल है ना, उसका 50% मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया था अक्टूबर की कैंडल का, नवंबर में मेरे ख्याल में जाके। तो आप उधर चेक करेंगे तो पिन पॉइंट 50% तब रिट्रेसमेंट की थी। तो अब भी जो वही सिचुएशन है, 50% उसने रिट्रेसमेंट दी। तो रिट्रेसमेंट दे के ठीक है, गेम ख़त्म, अब ऊपर ही जाना है इसने, अल्लाह खैर करेगा। तो गोल्ड हमेशा बुलिश रहता है, रिट्रेसमेंट करने नीचे आता है। रिट्रेसमेंट हमेशा स्पाइक की सूरत में होती है और वो बहुत स्पीडी होती है, उसमें एंट्री पकड़ना एक मुश्किल काम होता है। तो आप गोल्ड बायर बने, इंशाल्लाह हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों, जो फ्री वाला ग्रुप है उसका मैं लिंक इधर शेयर कर देता हूँ, आप ख़ुद भी अगर नहीं है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। वो लिंक मैं कॉपी करके शेयर करूँगा, तो आप वो दोस्तों को जिस तरह शेयर करना चाहें तो वो हो पाएगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।